Hello students, yesterday I gave chapter 4 complete. I hope you have completed this chapter. So today I will start next topic 12. 12 chapter is parallel lines. You know parallel lines? Let us draw to straight line AB and CD. To straight line AB and CD. Okay, as shown in the figure first. To find out the lines when produced towards the left meet at point ओ अगर हम इसे प्रोड्यूस इट मीन्स एक्सटेंड करते हैं दिस लाइन को, ये कहाँ मीट करती हैं पॉइंट ओ पे. दैट द सेम दिस फिगर इज सेकेंड पी क्यू लाइन एंड आर एस. पी क्यू एंड आर एस इसे हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये भी क्या पॉइंट एम पे मीट करती हैं. सो however there are examples of lines which when produced indefinitely in either direction and do not meet, such lines are known as parallel lines. इसमें क्या कहा है कि अगर टू लाइंस प्रोड्यूस करने पर वो मीट करती हैं डेट इज़ नॉट आर पैरेलल लाइन. बट अगर लाइंस आपस में प्रोड्यूस इंटरसेक्ट ना करें, आपस में ना मिलें, दैट द लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइन. For example, parallel line, the opposite edge of a blackboard or the opposite edge of a roller, railway lines etc. are example of parallel line. जो बोर्ड का है आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड का जो अपोजिट एज है, अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हैं पैरेलल. जो रूलर है इट मीन स्केल की जो अपोजिट साइड है वो क्या हैं पैरेलल. जो रेलवे स्टेशन की जो पटरी उनकी लाइंस क्या होती हैं बीच ये पैरेलल लाइंस. Main example blackboard, scale and railway line. Next parallel line definitions, two lines in a plane which do not meet even when produced indefinitely either direction are known as parallel lines. It means इसमें कहा है कि जब तक दोनों लाइनें प्रोड्यूस करने पे भी ना मिले, इंटरसेक्ट ना करें, दीज कॉल्ड आर पैरेलल लाइन. फॉर एग्जांपल रेलवे लाइन सीधी जितनी मर्जी प्रोड्यूस कर लें दैट इज़ द सेम डिस्टेंस पे, इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी सेम रहेगी. डेट इज़ कॉल्ड द पैरेलल लाइन. क्लियर. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन. लेट अस ड्रॉ टू लाइंस L and M such that L parallel M. So any point A, one of these lines say L at A, draw AD perpendicular L meeting at M. So measure the length of the line AD. The length AD is called the परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एल एंड पॉइंट ए. इसमें क्या कहा है कि अगर टू पैरेलल लाइंस हैं और जो इनकी डिस्टेंस है ये वाली जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं ए डी बी सी पैरेलल लाइंस हैं एल एम, ये परपेंडिकुलर है इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, 90 डिग्री एंगल. ठीक है, पैरेलल्स हैं. सो इनकी जो डिस्टेंस है बीच की वो भी क्या है सेम डिस्टेंस पे है. इट मीन्स ए डी जो है बी सी के इक्वल है, ए डी इज इक्वल बी सी. सो नेक्स्ट टू लाइंस पैरेलल सेगमेंट्स आर पैरेलल रेज. टू segments are parallel, two segments line segments are parallel if corresponding lines determined by they are parallel. Figure first. Two rays are parallel. Okay, one line segment and one ray are parallel. Figure 3. So and now consider the following questions. If two segments do not intersect they are parallel. अगर वो intersect नहीं करते तो क्या है parallel. Two rays are not intersect they are parallel. If a ray and line segment do not intersect they are parallel. Okay, so you learn the definition of parallel lines only, and next is how to test whether given lines are parallel. skip it. बस इसमें क्या है कि रूलर के साथ हमने सेट स्क्वायर के साथ इसको टेस्ट करना है, मेज़र करना है कि ये पैरेलल लाइंस है या नहीं है. सेट स्क्वायर द सेम डिस्टेंस. ओके, बट skip it. And exercise 12 I will start. In the figure of a table given below, name the parts of parallel edge of the top. आपके पास टेबल गिवन है, इसके आपने पैरेलल एज बताने हैं.
parallel as a AD BC, means AD parallel BC. Next is AB parallel CD, AB parallel CD. Okay, and next question, do in book. Second question is name the groups of a possible parallel edge of a box whose figure is shown below. इसमें से पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? फर्स्ट ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल एच ई पैरेलल जी एफ, मीन्स ए बी पैरेलल एच ई पैरेलल सी डी पैरेलल जी एफ ओके। ऐसे ही इसका ए डी पैरेलल बी सी पैरेलल सी एफ पैरेलल एच जी पैरेलल। इसी प्रकार थर्ड डी जी पैरेलल एफ जी पैरेलल एफ सी पैरेलल ई बी पैरेलल ए एच पैरेलल के 4 लाइन्स पैरेलल। थर्ड इज आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन्स segments each of the following figures. You know, first part is DE parallel only BC, DE parallel BC, and other questions you can do yourself. And next is find the distance between the parallel L and M using this cross question. No need of this question, only using a set square. Next question, fourth नहीं करना आपने. Fifth, in the figure L parallel M, AB perpendicular CD and AB is equal 2.3 cm. Find CD. आपने रूल किया ना, AB आपके पास 2.3 है तो CD क्या है? इक्वल AB is equal CD, so CD also 2.3 cm. Okay, do in book. And question 6, in the figure do the segments AB and CD intersect, are they parallel? Give reason of your answer. इसने कि AB और CD दो लाइन सेगमेंट है, क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नो, अभी तो नहीं कर रहे. आर दे पैरेलल? नो, पैरेलल भी नहीं है. अगर हम इसे प्रोड्यूस करेंगे तो ये आगे जाके क्या करेंगे? मीट कर रहे हैं. इट मीन्स दे आर नॉट पैरेलल. 7th क्वेश्चन, लीव इट, से आप छोड़ दो. सेट स्क्वेयर. क्वेश्चन नंबर 8, ट्रू फॉल्स. 2 लाइन्स आर पैरेलल इफ़ दे डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस. अगर 2 लाइन्स पैरेलल हैं, वे नहीं मीट करती तो वे प्रोड्यूस करने पे मीट नहीं करती, तो क्या है? पैरेलल है ना, ट्रू. नेक्स्ट, 2 पैरेलल लाइंस आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट. सेम 2 पैरेलल लाइंस का जो जहाँ भी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है. यस, ट्रू. 2 लाइंस सेगमेंट डू नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल. अगर इसने कहा कि 2 लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती तो वो पैरेलल. अभी ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो क्या ये पैरेलल है? नहीं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करने पे पैरेलल होंगे. दिस इज़ अ फॉल्स. 2 rays do not intersect, they are parallel. Same, false. Produce अगर आ जाए when produce, even when produce they are not parallel. Clear? So this chapter is complete, 12 chapter. So learn the basic. Today homework will learn the basic concept, revise the basic concept to practice for test. Exercise 12 complete. Do in book. Okay, clear? So tomorrow I will take test of chapter 12. Do practice and rough note. Okay students, do you understand? Thank